दिल से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे विश्वास है जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए बहुत ही आशीष है। दोस्तों, आपकी ओर से सुनना मुझे पसंद आएगा। कृपया कर मेरी ईमेल आईडी को नोट कीजिए जो स्क्रीन पर आ रही है। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भी। मैं और मेरी प्रेयर टीम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको प्रत्युत्तर भी देंगे। और इस समय मेरे संदेश का शीर्षक तो ये है, असंभव बातों को प्राप्त करने के लिए असाधारण विश्वास। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 और पहले 12 वचन देखेंगे। वचन के इस भाग में हम देखते हैं कि यीशु ने एक लकवे के रोगी को ठीक किया। और इस कहानी में हम 2 बातें देखते हैं। नंबर 1, देखिए, उस समय लकवे से चंगे हो जाना तो पूरी तरह असंभव था। और साथ ही इस घटना में हम ये बात देखते हैं कि असाधारण विश्वास यहाँ पर प्रकट किया गया, दिखाया गया कि इस लकवे के मारे व्यक्ति के जीवन में महान चंगाई लेकर आए। सबसे पहले आइए देखते हैं कि वो किस तरह का असंभव जीवन जी रहा था। मैं आपको इसके कुछ स्वभाव गुण बताऊंगा। ये तो असहाय जीवन था। अब जानते ये कैसे होता है। लकवा, जब हाथ और पैर को लकवा हो जाता है तो वो व्यक्ति खुद की मदद नहीं कर सकता। किसी को उसकी मदद करनी पड़ती है, चाहे जीवन के छोटे से छोटे काम क्यों न हो। और साथ ही ये तो बहुत ही दयनीय जीवन था। कल्पना कीजिए, शरीर को हिला नहीं सकते हैं, आप किसी और की दया पर जी रहे हैं और सारे समय आप खुद को ही देखते रहते हैं। और वो व्यक्ति इतनी दयनीय दशा में था, इतने ज़्यादा भावनात्मक दर्द में था और दुख में से वो होकर जा रहा था। और साथ में ये भी देखिए कि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। अगर पूरे शरीर को लकवा हो जाए और बिस्तर पर पड़ जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति की जो क्षमता थी वो तो मानो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसका बाकी जीवन तो पूरी तरह से व्यर्थ हो गया था। साथ ही देखिए, ये तो एक बंधा हुआ जीवन था। लकवा तो एक तरह से बंधन है, यानी आप उस बिस्तर से बंध जाते हैं अपने पूरे जीवन भर के लिए। बस कल्पना कीजिए कि ये उस आदमी के लिए कितने बंधन की बात होगी कि बस वो बंधा रहे, हमें पता नहीं कितने समय से, लेकिन वो तो बंधन में था। और साथ ही देखिए, ये आशाहीन जीवन था। भविष्य के लिए कोई आशा नहीं थी। तंदुरुस्ती के बिना अपने पूरे जीवन भर उसे बस बिस्तर पर ही रहना था और फिर आखिर में किसी एक दिन उसे मर जाना था। जानते हैं, जब इन सारी बातों का उपयोग करते हैं अपने मसीह जीवन में, हाँ, कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत से असंभव बातें होती हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन असंभवता तो पूरी तरह से असंभव ही बनी रहती है। और ये हमें क्या करती है? असहाय जीवन देती है, दयनीय जीवन, व्यर्थ जीवन, बंदी जीवन, आशाहीन जीवन। खैर दोस्तों, वहां पर कुछ अद्भुत हुआ था। ये मनुष्य तो बिल्कुल असंभवता से जा रहा था, परंतु देखिए, यहां पर असाधारण विश्वास प्रकट किया गया। जैसे हम इस वचन भाग का अध्ययन करते हैं, और इसी असाधारण विश्वास ने यीशु के द्वारा उस व्यक्ति ने चंगाई पाई, यानी इस लकवे के मारे व्यक्ति के जीवन में। हमें भी जीवन में ऐसे डटे रहना है, चाहे हम अपने जीवन में कितनी भी असंभव बातों का सामना कर रहे हैं। आइए इस घटना को देखते हैं और सीखते हैं कि ये जो असाधारण विश्वास है ये सच में क्या है और कैसे हम इस विश्वास की परवरिश करें और उस विश्वास में बढ़े, उस विश्वास को हासिल करें, ताकि हम भी इसी तरह असाधारण विश्वास को जीवन द्वारा प्रकट करें और यीशु के द्वारा उन चीज़ों को हासिल करें जो कि असंभव हैं। अब
हम असाधारण विश्वास के बारे में कह रहे हैं। अब हम इस असाधारण विश्वास को वचन में कहाँ पर पाते हैं? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मरकुस 2:3। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। वो उसके पास में आए। ये तो केवल कुछ दूसरे लोगों का विश्वास था, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ भी विश्वास नहीं था। शायद हो सकता है कि वो लोग तो उसके परिवार के सदस्य होंगे, रिश्तेदार या दोस्त या जो भी हो, लेकिन ये तो उन कुछ लोगों का विश्वास था। उस असाधारण विश्वास को उन कुछ लोगों ने प्रकट किया। मैंने इस वचन भाग का अध्ययन किया और मैंने पाए ऐसे 5 अद्भुत स्वभाव गुणों को पाया है इस असाधारण विश्वास के। और मैं आपको ये स्वभाव गुण बताऊंगा। आप इन्हें लिख लीजिए और प्रार्थना कीजिए, यीशु हमें इस तरह का असाधारण विश्वास दीजिए, ताकि हम अपने विश्वास के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा और आत्मिक कामों के द्वारा हम भी इन सारी बातों को प्राप्त करें और जान लें, और जो असंभव है उन बातों को हम प्राप्त कर लें। इस असाधारण विश्वास के 5 अद्भुत ऐसे स्वभाव गुण हैं। उनमें है नंबर 1, उनके विश्वास ने दूसरों के लिए मध्यस्थी की, यानी इस लकवे के मारे के लिए वो यीशु के पास में आए। ये तो उन लोगों का विश्वास था, और ये जो लोग थे शायद होंगे उसका परिवार, मित्र या रिश्तेदार, संगी विश्वासी या भला चाहने वाले, ऐसे लोग होंगे। तो यीशु ने उनके विश्वास का आदर किया और इस लकवे के मारे को चंगा किया। दोस्तों, बहुत ही सरल है। देखिए, हमारे मसीह जीवन में हमारा विश्वास तो हमसे निकलकर दूसरों तक हो, हमारे आसपास के दूसरों के लिए मध्यस्थी करें। शायद हमारे परिवार में ऐसा कोई होगा जो असंभव बातों का सामना कर रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, संगी विश्वासी, वो असंभव बातों का सामना कर रहे हैं। वो उसे हासिल करने के लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए अपने विश्वास से हम दूसरों के लिए मध्यस्थी करें। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात देखिए। उन्होंने इस लकवे के मारे व्यक्ति के लिए मध्यस्थी की। देखिए, वो स्वयं यीशु के पास में आए थे। अवश्य ही 4 मजदूरों को बुला लेते और उनसे ये कहते, इसे यीशु के पास लेकर जाओ और यीशु इसे चंगाई देंगे। उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने 4 लोगों को काम के लिए बुलाया और वो स्वयं यीशु के पास में आ गए। यीशु ने उनका अपने पास आने का आदर किया। वो प्रार्थना में आए और विश्वास में आए। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं कि वो असंभव बातों को प्राप्त करें, यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं कि सबसे पहले हम उसके पास में आए, कि उसके लिए हम समर्पण कर दें, ताकि हम खुद प्रार्थना में समय बिताते जाएं, कि उसकी आराधना करें। और जब भी प्रार्थना सभा होती है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना में, हमारी पारिवारिक प्रार्थना में, इन सभी में यीशु इस तरह के विश्वास का आदर करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे ही काम करते चले जाना है। हमारे मसीह जीवन में हम जो भी करते हैं उसमें देखिए, एक बहुत ही सुंदर वचन है जो पौलुस यहाँ पर बताता है यीशु के मन के बारे में। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, फिलिपियों अध्याय 2 से वचन 4 और 5। वचन 4 में यहाँ पर पौलुस इस तरह से कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। वचन 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का जो स्वभाव था वो तो हमेशा लोगों की, दूसरों की जरूरत के बारे में सोचते थे। वचन में आप पढ़िए, ये कहता है यीशु ने खुद को शून्य कर दिया सारी बातों से, ताकि वो लोगों को आशीष दे सके। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचे स्थान पर ऊंचा उठाया
इस सारी सृष्टि में वो प्रभुओं के प्रभु बने और राजाओं के राजा बने। सारा अधिकार तो यीशु को दिया गया है। हाँ दोस्तों, जब हम विश्वास से दूसरों के लिए मध्यस्थी करते हैं तो केवल हमारे पास सच्चा विश्वास ही नहीं होता, लेकिन साथ ही उस विश्वास के द्वारा हम लोगों को आशीष देते हैं और उसी के साथ हम खुद को आशीष देते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देंगे जब हम लोगों को आशीष देते हैं। तो आइए यीशु ने किए इस अद्भुत काम को हम आगे देखते हैं। हम असाधारण विश्वास पर चर्चा कर रहे हैं। उस असाधारण विश्वास का दूसरा स्वभाव गुण तो ये है कि वे अपने विश्वास की सारी रुकावटों पर जयवंत हो गए। मरकुस अध्याय 2 वचन 4। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसका संबंध है उस असाधारण विश्वास को बढ़ाते चले जाएं। वो कुछ रुकावटों के ऊपर में जयवंत हो गए। हम संदर्भ को जानते हैं कि यीशु उस घर में थे और आसपास लोग थे। कोई भी 1 इंच भी हट नहीं सकता था, और इन लोगों के लिए तो ये असंभव था कि इस झोले के मारे व्यक्ति को यीशु के पास में लाए, और वो भी स्ट्रेचर पर लेकर आए। यह असंभव था। यानी हर जगह पर तो रुकावटें थी, परंतु उन्होंने क्या किया, वो उन पर जयवंत हुए। किसी तरह से हमें इस मनुष्य को यीशु के पास पहुंचाना होगा, और घर में बड़ी भीड़ है, वो हट नहीं सकते हैं। तो वो उस घर के छत के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने छत का एक भाग हटा दिया, और उन्होंने उस लकवे के मारे व्यक्ति को यीशु के सामने उतार दिया। अद्भुत विश्वास था दोस्तों। यहां तक कि अगर हमारे विश्वास को असाधारण विश्वास होना चाहिए तो हमें भी हमारे विश्वास में कुछ रुकावटों के ऊपर जयवंत होना होगा। और मैं ऐसे कुछ रुकावटों के बारे में बताता हूं। हमारे विश्वास के लिए एक रुकावट हो सकती है, वो है अविश्वास। कई बार हम सोचते हैं कि जिन बातों को हम हासिल करना चाहते हैं, जो बातें असंभव हैं, वो तो हमेशा ही असंभव बनी रहेगी। अविश्वास है। और फिर देखिए, एक और रुकावट है जिसे हम कहते हैं अनदेखा करना। खैर, हम जानते हैं कि हम कुछ पाना चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसे असंभव बातों को या दूसरों के जीवन में, लेकिन किसी तरह अनदेखा करते हैं, लापरवाह होते हैं, परवाह नहीं करते कि लोग कहाँ पर जाएंगे, वो कैसे जिएंगे और वे किस तरह के दर्द में बने रहेंगे। यानी हम लापरवाह होते हैं, अनदेखा करते हैं। ये सच में एक बड़ी रुकावट हो सकती है। और कई बार नफरत जो है दूसरों के लिए, ये रुकावट हो सकती है कि उनके लिए अपने विश्वास में मध्यस्थी करें। देखिए, कई बार मसीह जीवन में ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो जीवन में उन्नति करते जाए, और वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके करीब आ जाए। ये नफरत एक और रुकावट हो सकती है। फिर एक और बात, वो है स्वार्थ या खुद पर ही गौर करना। ये हमेशा मैं और मैं ही होता है। जब ऐसा होता है तो ये हमारे विश्वास में बहुत बड़ी रुकावट हो जाता है कि हम असाधारण विश्वास में बढ़ते चले जाएं। कई बार प्रेम की कमी तो एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है। देखिए, ये सारी जो रुकावटें हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे विश्वास की सामर्थ्य खींच लेती है। हमें सारी रुकावटों के ऊपर जयवंत होना है और विश्वास से यीशु के पास आना है। तीसरी बात, उनके विश्वास ने काम किया कि असंभव बातों को प्राप्त कर ले, और ये भी यहाँ पर मरकुस अध्याय 2 वचन 4 में दिया गया है। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। ये सच में कितनी अद्भुत सच्चाई है मेरे दोस्तों।
असाधारण विश्वास हमेशा वो जो चाहता है उसके लिए मेहनत करते जाता है। इन लोगों को देखिए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। कल्पना कीजिए, वो घर की छत के ऊपर चढ़ गए थे। कितनी टाइल्स उन्होंने निकाल दी किसी को पता नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उस लकवे के मारे की खाट उसमें से नीचे उतारी जा सके। और फिर उस खाट को नीचे उतारा रस्सियों के सहारे, और साथ ही उन्हें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। असाधारण विश्वास में हमेशा बड़ी मेहनत जुड़ी होती है। हमें ये सीखना होगा। कई बार हम मसीह जीवन में क्या करते हैं? यीशु आप ही सब कुछ कीजिए, मैं जाकर सोता हूं। आप आशीष दीजिए और मैं उस आशीष को पाने के लिए कुछ भी काम नहीं करूंगा कि उस असंभव बात को प्राप्त कर लूं। नहीं, यीशु हमेशा हमसे अपेक्षा करते हैं कि हमें जो करना चाहिए उसे हम करें ताकि हम असंभव लक्ष्य प्राप्त कर सके। और फिर यीशु उसे लेंगे और वो उससे ऐसा कुछ करेंगे, वो उस असंभव चीज को लेकर उसे हमारे लिए संभव बनाएंगे। मैं आपके लिए 2 सुंदर वचन पढ़ना चाहता हूं नीति वचन से, कि सच में ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम कड़ी मेहनत करते जाए कि हम उन चीजों को प्राप्त करें जो हमारे विश्वास के लिए असंभव है। और पहला वचन तो नीति वचन अध्याय 13 वचन 4 में बताया गया है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्टपुष्ट हो जाते हैं। कामकाजी, कड़ी मेहनत, काम करना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। कामकाजी होना यह हमारे विश्वास में सामर्थ्य जोड़ता है। दोस्तों, तो चलिए एक और सुंदर वचन देखते हैं। नीति वचन अध्याय 14 वचन 23। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटती होती है। देखिए, हर एक परिश्रम में किसी न किसी तरह का लाभ होता है। हम क्या सीख रहे हैं? तो आइए इन लोगों ने ये जो असाधारण विश्वास दिखाया उसी के अनुसार हम करते चले जाएं। उन्होंने मेहनत की कि वो हासिल करे जो कि असंभव था, और हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। प्यारे दोस्तों, हमें जो करना है वो करें ताकि यीशु को जो करना है उसे वो कर सके। नंबर 4, उनके विश्वास ने यीशु की सामर्थ पर विश्वास किया था। मत्ती अध्याय 9 वचन 2। और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। किसके पास लाए? यीशु के पास लाए। उन्होंने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो अद्भुत काम कर रहे हैं, और वो यीशु से एक और महान काम चाहते थे कि ये झोले का मारा व्यक्ति ठीक हो जाए। और वो उसे यीशु के पास में लेकर आए। क्यों यीशु के पास लाए? वो यीशु की सामर्थ पर विश्वास किया करते थे। अब वचन ये कहता है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखकर, उस लकवे के मारे व्यक्ति के विश्वास को ज्यादा नहीं देखा, यीशु ने उनके विश्वास को देखा। ये सच्चाई पाई जाती है मरकुस अध्याय 2 वचन 5 में। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। उन्होंने यीशु की सामर्थ पर विश्वास किया और यीशु ने उनके लिए एक महान काम किया था। दोस्तों, हम जीवन भर यीशु के पीछे चलते आए हैं। हमने अगणित बार प्रार्थना की है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें दी हैं। उसने हमें बहुतायत से आशीषित किया और साथ ही हमारी मदद की कि हम असंभव कामों को हासिल करते चले जाएं। देखिए, लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात है। क्या बस हम केवल यीशु की सामर्थ पर विश्वास कर ले? क्या इसके लिए और भी किसी की जरूरत है, यानी केवल यीशु की सामर्थ पर विश्वास करने से? हाँ, निश्चय ऐसी बात है। अगर आप देखें मत्ती अध्याय 8 वचन 10 में, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में कभी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखिए, यहां पर ऐसा कुछ था जो सूबेदार ने अपने महान विश्वास में प्रकट किया था। वो क्या था?
उसने प्रकट किया कि वो तो इस योग्य नहीं है कि यीशु जैसे महान व्यक्ति आकर उसके दास को ठीक करें। अगर हमारे विश्वास को सामर्थ्य विश्वास होना चाहिए, दोस्तों, हमें हमेशा यीशु के पास अपनी अयोग्यता के साथ में आना चाहिए। देखिए, हमने पढ़ा है उस अद्भुत घटना के बारे में जो कहानी है फरीसी और एक पापी की। जो फरीसी था उसने सोचा कि वो तो योग्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, लेकिन जो पापी था, जो चुंगी लेने वाला था, वो तो भवन में भी भीतर नहीं आया, बस सीढ़ियों पर ही खड़ा रहा। वो छाती पीट रहा था और कह रहा था, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। और यीशु ने कहा, कौन धर्मी ठहराया गया इन दोनों के बीच में? वो पापी जिसने अपने अयोग्य होने को प्रकट किया था। दोस्तों, हमारे विश्वास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना में, हमें हमेशा अपने अयोग्य होने को पहचान लेना है, प्रकट करना है शब्दों में और प्रार्थना में, तो हमारा विश्वास तो महान विश्वास हो जाएगा और वो महान विश्वास यीशु मसीह की महान सामर्थ को खोलेगा। तो चलिए 5वां सिद्धांत देखते हैं इस असाधारण विश्वास का। उनके विश्वास ने पापों की क्षमा प्राप्त की थी। मरकुस अध्याय 2 वचन 5। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ये बहुत ही हैरान करने वाला है ना? उस समय वो शारीरिक चंगाई के लिए आए थे और यीशु ने कोई शारीरिक रूप में ठीक करने के पहले इस तरह से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। अद्भुत सच्चाई है प्यारे दोस्तों। यहां तक कि जब हम यीशु के पास में आते हैं कि उस असंभव को प्राप्त करें हमारे लिए या फिर दूसरों के लिए, हमारा विश्वास हमेशा इसे प्राप्त करें, क्षमा प्राप्त करें, इसके पहले कि कोई महान काम पाएं, कि जो असंभव है उसे हासिल करे। क्यों? देखिए, मसीह विश्वासी के जीवन में पाप परमेश्वर और हमारे बीच के उस पर्दे को नीचे गिराता है। और बहुत से विश्वासी बस प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाप के उस पर्दे को उठाए बिना ही। हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम खुद को देखें। अगर हमने कुछ गलत किया है यीशु के विरुद्ध में या हमारे आसपास के लोगों के विरुद्ध में, पश्चाताप करें, अंगीकार करें और क्षमा मांगे। और फिर क्या होता है? उस पश्चाताप के द्वारा यीशु हमें क्षमा करते हैं, हमें साफ करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, ताकि ये पर्दा उठाया जाए और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, कि वहां अपनी प्रार्थनाएं चढ़ा सके। हमेशा याद रखिए, शारीरिक आशीष पाने के लिए सबसे पहले हमें आत्मिक रूप में इस तरह से जान लेना है कि हम कौन हैं और हम कितने पापी हैं। यीशु के पास आइए पश्चाताप के साथ और उससे क्षमा मांगिए। वो धो देंगे, शुद्ध करेंगे और हमारी मदद करेंगे कि हम उसकी उपस्थिति में आए। और फिर यीशु केवल उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं करते, पर साथ ही उस लकवे के रोगी को ठीक भी करते हैं। जो असंभव था वो तो पूरी तरह संभव हो जाता है। मैंने आपको ऐसे 5 अद्भुत ऐसे सिद्धांत बताए हैं असाधारण विश्वास के लिए। उनके विश्वास ने दूसरों के लिए मध्यस्थी की, उनके विश्वास ने रुकावटों पर विजय प्राप्त की, उनके विश्वास ने बड़ा परिश्रम किया ताकि असंभव बातों को पा सके, उनके विश्वास ने यीशु की सामर्थ पर भरोसा किया और उनके विश्वास ने यीशु की क्षमा को प्राप्त किया, इसके पहले कि यीशु वहाँ पर कोई महान काम करते, कि वह ऐसा करे जो कि संभव है, जो कि पहले असंभव था। तो प्यारे दोस्तों, आइए अभी सिर झुकाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे प्रभु और उद्धारक, पवित्र आत्मा हमारे सहायक, प्रभु हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि असाधारण विश्वास के द्वारा
हम असंभव को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, हम भी आपकी उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप बदल दे हमारे विश्वास को और असाधारण विश्वास इसे बना ले। ऐसा विश्वास जो दूसरों के लिए मध्यस्थी करता है, ऐसा विश्वास जो रुकावटों पर जयवंत होता है, ऐसा विश्वास जो असंभव को हासिल करने के लिए काम करता है, ऐसा विश्वास जो आपकी सामर्थ पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास जो आपकी क्षमा चाहता है। पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में इन सत्यों को स्थापित कीजिए कि हर एक प्रार्थना में हम इन कदमों में से होकर जाएं और अपने साधारण विश्वास को बदलकर असाधारण विश्वास बना ले, कि आपकी उपस्थिति में आए और प्रार्थना करें ताकि आप सच में वो सारे काम कर सके जो कि पूरी तरह से असंभव है, उसे हमारे जीवन में संभव बना ले। आपके वचन के लिए धन्यवाद। इन सबको आशीष दीजिए जिन्होंने इस समय आपका वचन सुना है। इनके जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दीजिए, क्योंकि मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूँ कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूँ, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूँ 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूँ, तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।